आज देखेंगे हम लोग एक्सरसाइज ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। पहला हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ड बाय द फॉलोइंग टर्म्स, गिव इन एग्जांपल ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। पहला हमारा साइनोहाइड्रेन क्या है, अल्डिहाइड या कीटोन पे अगर आप HCN यूज़ करते हैं तो ये देता है OH एंड CN, इसको हम लोग कहते हैं साइनोहाइड्रेन। ठीक है, यहाँ पर CO ग्रुप है, अगर यहाँ पर दोनों तरफ R देंगे तो क्या होगा कीटोन, तो यहाँ RR हो जाएगा। अगर एक तरफ R एक तरफ H देंगे या दोनों तरफ H देंगे तो भी हमारा क्या होगा, अल्डिहाइड ही रहेगा। तो ये चाहे अल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, दोनों पर क्या हो रहा है OH और CN लगता है। इसी को हम लोग OH और CN जब लगता है उसको हम लोग साइनोहाइड्रेन कहते हैं। आप यहाँ H डालेंगे तो यहाँ H हो जाएगा। ठीक है, तो अल्डिहाइड में क्या है, एक H या दोनों H हो सकता है CO के अराउंड। ठीक है, तो ये हो गया साइनोहाइड्रेन। यानी कि इसको अगर लैंग्वेज में लिखना है तो क्या लिखिएगा, व्हेन अल्डिहाइड एंड कीटोन react with HCN gives product is called साइनोहाइड्रेन। या ऐसे लिख सकते हैं द प्रोडक्ट फॉर्म बाय रिएक्शन ऑफ HCN विथ अल्डिहाइड एंड कीटोन इज कॉल्ड साइनोहाइड्रेन, या ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई लैंग्वेज कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा हमारा है एसीटल। एसीटल में देखिए 2 मोल ऑफ ये लेते हैं, पहले 1 मोल लेंगे आप कोई भी अल्कोहल ग्रुप और ड्राई HCl लेते हैं आप, तो क्या बनाता है आपको OHNOR। ठीक है, फिर नेक्स्ट लेते हैं फिर ड्राई HCl और ROH लेते हैं आप, फिर बनाता है नेक्स्ट टाइम, फिर क्या करता है इस OH भी क्या करता है OR और OR में ये क्या हो, जेमिनल डाइअल्कोक्सी हो गया, जेमिनल डाइअल्कोक्सी। आप इसको शॉर्ट में GEM लिख सकते हैं, डाइअल्कोक्सी, डाइअल्कोक्सी हो गया। ठीक है, तो यानी कि आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि आप 1 मोल यहाँ यूज़ किए हैं और 1 मोल यहाँ यूज़ किए हैं। ठीक है, उस ऊपर और नीचे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आप क्या है 2 मोल यूज़ किए हैं, तो आप सीधे लिख सकते हैं जब अल्डिहाइड या कीटोन पर अगर आप क्या करते हैं 2 मोल अल्कोहल यूज़ करते हैं, जो प्रोडक्ट मिलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ये अगर हमारा अल्डिहाइड रहेगा तो हम एसीटल कहेंगे और कीटोन रहेगा तो केटल कहते हैं हम लोग। तो हमारा क्या है, मतलब अल्डिहाइड बनाते हैं तो हमको पूछ रहा क्या है एसीटल, तो अल्डिहाइड लेंगे हम। ठीक है, तो अल्डिहाइड पर सिंपल से लिखिएगा, अगर जब अल्डिहाइड पर लिखते हैं तो CO ग्रुप है आपके पास और ड्राई HCl लेते हैं और ड्राई HCl में क्या करते हैं 2 मोल, अगर यहीं पर 2 मोल डाल देते हैं कोई दिक्कत नहीं, 2 मोल हम यहाँ लेते हैं, 2 मोल लेते हैं। तो 2 मोल अगर हम लेते हैं ये तो हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पर RH और डायरेक्ट हमको क्या बन जाएगा OR एंड OR, तो क्या हो गया जेमिनल डाइअल्कोक्सी बन गया। तो सिंपल सा इसको अगर लैंग्वेज में लिखना है तो व्हेन अल्डिहाइड रिएक्ट विथ 2 मोल ऑफ अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl गिव द जेमिनल डाइअल्कोक्सी इज कॉल्ड एसीटल। तो सिंपल से लिख देना है व्हेन अल्डिहाइड react with 2 mole of alcohol in presence of dry HCl, it gives geminal dialkoxy of aldehyde is called एसीटल। क्या कहते हैं उसको हम एसीटल कहते हैं। मतलब सिंपल सा है कि अगर आपका CH3H है, इस पे अगर आप C2H5 OH दीजिएगा और ड्राई HCl दीजिए या 2 मोल लिखिए इसको
या एक्सेस कर दीजिए तो क्या बनेगा ये CH3HO C2H5 और OC2H5 इस ढंग से बन जाएगा, ठीक है ना। आप यहाँ पर C2H5 दीजिए तो यहाँ C2H5 होगा, यहाँ पर आप जो दीजिएगा जैसा दीजिएगा वैसा होते जाएगा। अब दोनों जगह जो आपको लगाने का मन है वैसा लगा सकते हैं आप। यहाँ जो भी देते जाइए, चाहे यहाँ देते जाइए, कोई एक जगह चेंज करते चले जाइए। अगर यहाँ H देते हैं तो यहाँ चेंज कीजिए, अगर H यहाँ देते हैं तो इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। यानी अल्डिहाइड पे हो रहा है, जिसको भी आप जो भी यहाँ पर अल्कोहल लगाना है, जो भी अल्कोहल लगेगा वो यहाँ पर बनते चले जाएगा, ठीक है। अब हमारा सेमी कार्बाजोन, तो देखिए या तो अल्डिहाइड या कीटोन पे आप क्या करते हैं, सेमी कार्बाजाइड आप H2NCONH2 आप इसको ऐसे लिख सकते हैं NH2NHCONH2। जल्दी हम एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं। जो भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन को अगर फास्ट कराना होता है तो जल्दी हम लोग एसिड के प्रेजेंस में कराते हैं, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक अटैक को फास्ट कर देता है। तो हमारा क्या है यहाँ पे कि ये अल्डिहाइड या कीटोन में से किसी, अब हमारे पास दो NH2 ग्रुप हैं, तो कौन सा NH2 ग्रुप अटैक करेगा, ये वाला कि ये वाला। ये देखिए रेजोनेंस कर लेता है, तो इस पर अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कम होगा। ये रेजोनेंस नहीं करता, इसके पास इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो जो ज़्यादा बेसिक होता है वो अटैक करता है, तो ये बेसिक है तो ये अटैक करेगा, ठीक है, क्योंकि रेजोनेंस के चलते इस पर इलेक्ट्रॉन कम रहेगा और कहीं भाग नहीं लगेगा, इसका इलेक्ट्रॉन हमेशा रहेगा। तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देके, यानी कि ज़्यादा बेसिक होगा, तो ज़्यादा बेसिक होगा तो जल्दी फास्ट रिएक्शन, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर होता है। आपको पता है CO ग्रुप कोई भी हो, अल्डिहाइड या कीटोन, यहाँ पर क्या होता है, पॉजिटिव डेवलप होता है, यहाँ पर नेगेटिव डेवलप होता है, क्योंकि OCNOF ऐसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारा क्या होता है पीरियड के अंदर बढ़ता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस तरह से बढ़ा तो C से ज़्यादा O इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये यानी O मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो O पर नेगेटिव जाएगा और यहाँ पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव जितना बेसिक करेक्टर रहेगा उतना पॉजिटिव क्या करेगा, अटैक करेगा, इसलिए ये वाला अटैक करेगा। तो इसमें होता क्या है, ये और ऐसे निकाल दिए, इसका 2H निकाल दिए, वाटर बॉन्ड के निकाल के बाकी सबको ऐसे ही लगा दिए। तो ये हमारा क्या है, सेमी कार्बाजाइड। अब हमको जब प्रोडक्ट बनता है ये N, ये क्या है, इसका H दोनों गैप हो गया, डबल बॉन्ड N आ गया, फिर क्या आएगा NH आएगा, फिर क्या आएगा CO आएगा, फिर क्या आएगा NH2 आएगा। इसको हम कहते हैं सेमी कार्बाजोन, ठीक है। यानी कि जब अल्डिहाइड या कीटोन पे सेमी कार्बाजाइड रिएक्ट करता है, जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम क्या कहते हैं, सेमी कार्बाजोन। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय सेमी कार्बाजाइड with aldehyde or ketone in presence of acid is called सेमी कार्बाजोन। कहते हैं, ठीक है। अल्डोल, देखिए अल्डिहाइड या कीटोन कोई भी हो, चलिए हम अल्डिहाइड लेते हैं, ठीक है। अल्डिहाइड या कीटोन अगर बेस के प्रेजेंस में आप रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, अल्कली के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, तो ये बनाता है CH3CHOH CH2CHO, यानी कि ये अल्फ़ा ये बीटा। तो बीटा हाइड्रोक्सी OH क्या हो गया, हाइड्रोक्सी, ये अल्डिहाइड है तो अल्डिहाइड, ठीक है, हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड हो गया। उस तरह से कीटोन भी रहेगा। तो इसमें होता क्या है, CH3CHO, इसमें हम क्या करते हैं, इसके अल्फ़ा पोजीशन पर क्या करते हैं, इसको हम जस्ट अटैच कर देते हैं, इसका हम एक H गैप करते हैं, यहाँ OH ले आते हैं, यानी क्या होगा CH3CH, इसको OH, इसको हम CH2, इसको CHO, इस ढंग से हम लिख सकते हैं, ठीक है। अधिक हो तो आप ऐसे कर लीजिए CH3CH
O को हम ऐसे लिख देते हैं और CH3 CHO है, इसको क्या करते दोनों को अटैच कर देते हैं, यहाँ एक एच गैप करते हैं और यहाँ एक एच लगा देते हैं, ये ढंग से हो जाएगा डायरेक्ट। ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये हो गया। उसी तरह से हम कीटोन क्लिक करेंगे, तो कीटोन के लिए हमारे जैसे कीटोन लिखते हैं उसमें हम अल्फ़ा पोजीशन पे लेते हैं। इसमें क्या है, इसका अल्फ़ा इसके CO पर अटैक किया, तो यहाँ भी क्या लेंगे हम, इसमें इसका भी अल्फ़ा इसके CO पे अटैक करता है और इसे अटैच कर दीजिए, इसको डबल बॉन्ड को तोड़ दीजिए, यहाँ एक एच हटा दीजिए, ये जोड़ दीजिए। इस तरह से आप कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, इस ढंग से इसको लिखना है तो इस ढंग से भी लिख सकते हैं। CH3 C पे CH3 भी है और OH भी है और ये इसको डायरेक्ट अटैच कर दिए CH2 CO CH3। तो ये क्या है, फंक्शन ग्रुप अल्फ़ा होगा, क्या होगा, बीटा हो गया। तो बीटा पर क्या हो गया, बीटा हाइड्रोक्सी क्या हो गया, कीटोन, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन, जिसके पास भी जब अल्फ़ा एच नहीं रहेगा तो ये रिएक्शन ही नहीं होगा कि इसका अल्फ़ा एच यहाँ पर गया। तो यानी कि जो भी एल्डिहाइड है कीटोन उसके पास अल्फ़ा एच होना चाहिए। अल्काइल मीडियम रिएक्शन करता है, अगर बीटा एल्डिहाइड तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन अगर देता है तो उसको हम लोग अल्डोल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर आप तो जानना है तो क्या होता है, यहाँ से H प्लस जाता है, यहाँ पर O आता है, H प्लस जाएगा तो यहाँ क्या होगा, माइनस होगा, और माइनस होगा तो यहाँ प्लस पर अटैक किया तो यहाँ क्या है, H प्लस हटा। ठीक है, ये प्लस से जुड़ा, तो यहाँ से H प्लस हटता है तो यहाँ पर, और ये जुड़ता है तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, और यहाँ पर ये एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है, क्योंकि पाई वन टूटता है इसका, एक C जुड़ता है, एक OH एक H जुड़ता है, इसलिए यहाँ पर जो भी रिएक्शन होगा इस पर क्या होगा, H प्लस हट के ये प्लस जुड़ता है तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया, और यहाँ पर डबल बॉन्ड टूट के ये जुड़ता है, एक H जुड़ता है तो कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कहते हैं इसको। यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, यानी कि बीटा पोजीशन पर जो भी हाइड्रोक्सी बनता है उस CO पे आपका क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है। अल्फ़ा पोजीशन के अल्फ़ा पोजीशन पर जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। लिखेंगे इसी लैंग्वेज में अगर लिखते हैं अगर हम, तो हम लिखते हैं कि अगर व्हेन एल्डिहाइड और कीटोन रिएक्ट विथ अल्कली या बेस मीडियम के अल्कली, इट क्या करता है, ये देता है, इट गिव्स बीटा हाइड्रोक्सी, क्या देता है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन। ठीक है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन इज कॉल्ड अल्डोल। अब इसमें कंडेंसेशन भी होता है, जैसे बीटा हाइड्रोक्सी आपको एल्डिहाइड बना, ठीक है, अब इसको हीट कीजिएगा तो यहाँ पर वाटर निकल जाता है हीट करने पे, तो ये इसका OH इसका H निकल जाता है, ये CH3 CH और इसका क्या होगा, H निकल गया तो ये भी क्या होगा, CHO। तो क्या होगा, अल्फ़ा और बीटा के बीच में अनसैचुरेशन होगा था, तो इसको कहते हैं, क्योंकि वाटर निकला है तो इसको कंडेंसेशन कहते हैं। ठीक है, कंडेंसेशन का मतलब होता है दो मॉलिक्यूल का जुड़ना और थर्ड पार्ट को वहाँ से निकलना था, यहाँ निकलना है तो ये अल्डोल कंडेंसेशन हुआ, और पिछला जो हमारा रिएक्शन हुआ बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन वो क्या हमारा अल्डोल हुआ। ठीक है, अब पाँचवा है हेमी एसीटल। जैसे हम जो हमारा एल्डिहाइड था उसमें हम क्या किए थे, हम OH और ड्राई HCl डाले तो हमारा कहाँ हुआ था, यहाँ पर रुक गया था OH and OR। जब OH हो तो इसको कहते हैं हेमी एसीटल। इसी को एक और स्टेप हम बढ़ाए थे, ड्राई HCl और ROH, तो हमारा क्या बना था RHOR and OR, तो ये हमारा क्या होता है, एसीटल हुआ था। लेकिन जब OH दो हो तो हेमी एसीटल और दोनों OR हो तो हम एसीटल कहते हैं, जिसको जर्मिनल अल्कोक्सी कहते हैं। ठीक है, तो ये यानी कि अगर CH3 CHO दिया हुआ, मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 CHO को H, आप यहाँ पर मान लीजिए CH3 OH दे देते हैं, ठीक है, यहाँ पर HCl दे देते हैं। ठीक, आप क्या करते हैं आप कि अगर आप इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ OH ये तो हमारा पहले था,
ठीक है, ये OH और ये OCH3 हमारा ऐसे बन जाएगा। तो ये क्या होगा, हमारा यहाँ लग गया, तो हेमिएसिटल हो गया। ठीक है, वैसे क्वेश्चन में कभी कभी हेमिएसिटल का बनाइए, हेमिएसिटल जो है आपको बनाना है, जो भी अल्डिहाइड रहेगा उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो ये हमारा हेमिएसिटल हो गया। आप यहाँ पर C2H5 दीजिए, यहाँ C2H5 बनेगा, यहाँ पर जो आपको जो देने का मन है वो दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हेमिएसिटल। तो इसको लैंग्वेज में अगर लिखना है तो क्या लिखेंगे, तो ये तो हमारा हो गया केटल, यानी कि यहीं पर रोकना है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा इंटरमीडिएट स्टेप हो गया। ये क्या होगा, इंटरमीडिएट स्टेप हो गया। तो यानी कि क्या होगा, जब अल्डिहाइड पर जब अल्कोहल से रिएक्शन कराते हैं HCl की प्रेजेंस में, तो एक इंटरमीडिएट स्टेप देता है जो फर्दर वन इक्विवेलेंट और अल्कोहल से रिएक्ट करके जो है वो जेमिनल अल्कोक्सी बनाता है। तो इसलिए इसको हम इंटरमीडिएट बनते हैं, क्योंकि बीच का स्टेप है। तो यानी कि व्हेन अल्डिहाइड रिएक्ट विद अल्कोहल, वन इक्विवेलेंट अल्कोहल एंड ड्राई HCl गिव्स अ प्रोडक्ट इज कॉल्ड हेमिएसिटल, जिसमें एक OH-OR ग्रुप हो। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, हम हेमिएसिटल कहेंगे। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, अल्कोक्सी। ये क्या है, अल्कोहल। तो अल्कोक्सी अल्कोहल दोनों दो हमारा क्या हो जाएगा, तो हेमिएसिटल हो जाएगा। तो अब इसको हम लैंग्वेज में लिखते हैं, क्या हो जाएगा, व्हेन अल्डिहाइड रिएक्ट with alcohol in presence of dry HCl, it gives alcohol alkoxy, is called हेमिएसिटल। ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑक्जाइम सेक्शन नंबर। अब कहता है अल्डिहाइड या कीटोन पे NH2OH, हम लोग इसको कहते हैं हाइड्रोक्सिल अमीन। ठीक है, रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिक H+, यानी कि H+ के प्रेजेंस में। तो ये क्या होता है, इसका दो और ये वो दोनों गैप हो गया, तो डायरेक्ट ये क्या होगा, ये अटैच हो जाएगा इसके अंदर। तो इसको हम लोग कहते हैं ऑक्जाइम। अगर ये अल्डिहाइड पे है तो अल्डोक्जाइम, कीटोन पे है तो कीटोक्जाइम हो जाएगा। जैसा रहेगा उसी के हिसाब से इसका नाम, जैसे हम दे दिए CH3 CHO, इसमें हम NH2OH और H+ देंगे, तो ये हमको देगा CH3 CH डबल बॉन्ड NOH। तो अल्डिहाइड पे है, अल्डोक्जाइम हो गया। ठीक है, उसी तरह से कीटोन पे रहेगा, तो क्या हो गया, NH2OH H+, ये हो गया, कीटोक्जाइम बन जाएगा ये। और जैसा कीटोन का नाम रहेगा उसके हिसाब से इसका नाम चेंज होगा। ठीक है ना। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसको हम देखते हैं लैंग्वेज में कैसे लिखते हैं। व्हेन अल्डिहाइड और कीटोन react with hydroxyl amine, it gives product is known as called ऑक्जाइम। ठीक है, ऑक्जाइम इट गिव्स द इन प्रेजेंस ऑफ, लिख दीजिए इन प्रेजेंस ऑफ H+। ठीक है, इट गिव्स प्रोडक्ट इज कॉल्ड ऑक्जाइम। ठीक है, केटल क्या है, जैसे आपका कीटोन ग्रुप है पे आप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कराते हैं इथाइलिन ग्लाइकॉल का,
जैसे हमारा क्या होता था कि कोई भी एल्डिहाइड कीटोन होता था तो हम क्या करते थे, ROH ड्राई HCl डालते थे, तो क्या बनाता था, RR, इस तरह से OH एंड OR बनता था। फिर हम ड्राई HCl ROH डालते थे, RR OH OR एंड OR बनता था। तो कहीं लग रहा है कि ये दो OH है, दो OH एक ही के साथ हैं, दोनों क्या लास्ट में लग गया है हमारा, यानी क्या दोनों जो है एक ही साथ अगर हम लगा दें इस तरह से, ठीक है, तो दोनों ज्वाइंट है तो बीच में ज्वाइंट कर देंगे हम, ड्राई HCl डाल देंगे हम, ठीक है। तो ये रिवर्सिबल ROO CH2 ये क्या कहलाएगा, केटल, ठीक है। व्हेन कीटोन react with ethylene glycol in presence of dry HCl, it gives ethylene glycol केटल, ग्लाइकॉल केटल, और सिर्फ केटल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम, यानी कि आपके पास इधर क्या है, अगर CH3 CO, आप यहाँ पर CH2OH, हाँ CH2OH लगाएंगे तो ये बन जाएगा CH3OH O CH2 और CH2। अगर आप यहाँ पर ए ढंग से दीजिएगा, पहले आपके पास इस तरह से कीटोन है तो आप क्या कीजिएगा, और यही चीज़ जोड़ना है आपके पास, ठीक है। आप ड्राई HCl डालिएगा तो क्या करेगा, ये कीटोन पे CH2O CH2 इस तरह से जुड़ जाएगा, ठीक है। और अब 9th है 2,4-DNP डेरिवेटिव। कोई भी एल्डिहाइड हो या कीटोन पर हो, अगर हम 2,4-डाइनाइट्रो हाइड्रोजन लेते हैं, ये हमारा हाइड्रोजन हो गया और इस पे फिनाइल पे लगा हुआ है दूसरा और चौथे पोजीशन पे, जिसको क्या बोलते हैं 2,4-डाइनाइट्रो फिनाइल और हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। तो इसको आप क्या करिए, यहीं पे 2H और इसका O को गैप कर दीजिए, प्रेजेंस ऑफ H+ कर दीजिए, तो क्या बनेगा, जो भी एल्डिहाइड या कीटोन होगा उसका क्या होगा, ये H गैप हो गया, N रह गया, बाकी ये जो है NH और ये पूरा ग्रुप अटैच हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा 2,4-DNP हाइड्रोजन हो गया, ये 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन हो गया, यानी कि 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, ये योर, यानी कि ये जो प्रोडक्ट देता है ये येलो, ऑरेंज और रेड कलर का। अगर येलो, ऑरेंज और रेड कलर दे रहा है, या एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा। आप यहाँ पर अगर आप CH3 लगाते हैं और यहाँ पर C2H5 लगाते हैं तो यहाँ क्या होगा, CH3 हो जाएगा, यहाँ C2H5 होगा, या यहाँ पर एल्डिहाइड लगाते H लगाते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, H हो जाएगा, ठीक है। जो आपको सुविधा लगे उसके हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि हमको इसको टेस्ट एल्डिहाइड या कीटोन जो रहता है CO ग्रुप को टेस्ट करना रहता है, जिसमें अगर हमारा 2,4-DNP डेरिवेटिव आया, अगर येलो, ऑरेंज और रेड कलर मिला, ठीक है, ये सॉलिड मिला इसका येलो, ऑरेंज और रेड कलर का, तो हम समझें कि या तो एल्डिहाइड होगा या ये आपके पास कोई भी अमीन डेरिवेटिव हम कोई भी लेते हैं, यहाँ पर कोई भी अल्काइल ग्रुप, इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल जो भी इसमें लगा हो, इसका 2H, इसको ऐसे लिख देते हैं, दोनों H को हम बाहर निकाल देते हैं,
इसको इस ढंग से लिख देते हैं, ये दोनों बाहर निकल जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये ढंग से लिखते हैं, इसको हम स्किप बेस कहते हैं, ठीक है। और एमीन में भी ऐसा ही होता है, ठीक है। तो दोनों का क्या है कि इसी को आप लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, व्हेन अल्डिहाइड एंड कीटोन रिएक्ट विद अमीन डेरिवेटिव इट गिव द प्रोडक्ट इज नोन एज स्किप बेस, या प्रोडक्ट ऑफ अल्डिहाइड और कीटोन एंड अमीन डेरिवेटिव इज कॉल्ड स्किप बेस, ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर अगर हम लिखें सेम चीज़ है, आपको सेम चीज़ हम इमीन के लिए भी करते हैं। इमीन के लिए हम क्या करते हैं उसी तरह से, इसमें हम क्या लेते हैं, अमोनिया लेते हैं। इस तरह से इसका क्या होगा, 2H, इसका O गायब हो जाएगा, तो क्या बचेगा, यही चीज़ है। तो ये क्या बन गया, इमीन बन गया, और डेरिवेटिव होता है तो आपको इसके बेस बन जाता है। तो सिंपल से इसको हम लिखेंगे कैसे, जो प्रोडक्ट फॉर्म बाय द अल्डिहाइड एंड कीटोन एंड अमोनिया इज कॉल्ड इमीन, एंड क्योंकि अमोनिया है और इसको क्या कहते हैं हम लोग, अमीन कहते हैं। तो अमीन डेरिवेटिव इज कॉल्ड क्या हो जाएगा, अमीन डेरिवेटिव स्किप बेस, और सिर्फ अमोनिया लिखेंगे हम तो क्या हो जाएगा हमारा, इसके अमोनिया होता है तो इमीन हो जाता है, और अमीन डेरिवेटिव होता है तो स्किप बेस होता है। दोनों में वैसे ही हम लैंग्वेज लिखेंगे, ठीक है। इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। देखने के लिए आपका धन्यवाद।